वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आप कुछ बिज़नेस के हवाले से बात करते हैं और क्या कम सरमाया होना कामयाबी की राह में रुकावट है? हरगिज़ नहीं है। हकीकत यह है कि बड़े कारोबार छोटे ख्वाबों से नहीं बल्कि छोटे कदमों से शुरू होते हैं। आज के तेज़ रफ्तार दौर में अगर आपके पास महारत है, आपके पास जज्बा है और आपका मेहनत आप कर सकते हैं और हौसला आपका बुलंद है, तो सिर्फ चंद हज़ार रुपए से भी ऐसा कारोबार शुरू किया जा सकता है जो ना सिर्फ आपको रोज़गार देगा बल्कि दूसरों के लिए भी मौके पैदा करेगा। तो आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करने जा रहे हैं कि उन सस्ते और आसान कारोबारी आइडियाज़ पर जो कम खर्च, कम रिस्क और ज़्यादा मुनाफे के साथ आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो आप ज़रूर जो है ना ये वाला सेगमेंट देखिएगा जिसमें शायद आपको कोई ना कोई ऐसा आइडिया क्लिक कर जाए जो कि आपकी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख सकता है। तो इसमें बात करने के लिए हमारे साथ इमरान चीमा साहब मौजूद हैं जो कि एंटरप्रेन्योर हैं और मुख्तलिफ बिजनेसेस वो चला रहे हैं। तो उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में हम लोग किस तरह के बिज़नेस का आगाज़ कर सकते हैं। तो इमरान साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान साहब, ये सारी सूरत हाल पाकिस्तान की कितनी एक साइड पे लोग कहते हैं जी हमारे पास नौकरियां नहीं हैं, दूसरी साइड पे लोग कहते हैं जी नौकरियां हैं लेकिन स्किल्स नहीं है बच्चों के पास। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो स्मॉल बिजनेस आइडियाज़ हैं कि एटलीस्ट हम बच्चों को ऐसे आइडियाज़ प्रोवाइड कर सकें जो अपने लिए वो कर सकें और कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी वो कंट्रीब्यूट करेंगे। तो क्या स्मॉल बिजनेस करना यहाँ पर कारआमद साबित हो सकता है पाकिस्तान में? यकीनन दुनिया में अब जो दुनिया ग्रो कर रही है उसमें स्मॉल बिजनेसेस का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो बिग इंटरप्राइजेज हैं, जो बड़ी कंपनीज बनती हैं जी, वो उनके जो गोल्स हैं, जो उनकी अचीवमेंट्स होती हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं। लेकिन जो स्मॉल बिजनेसेस हैं ये छोटा छोटा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। और ये पाकिस्तान जैसे इंडिया है या पाकिस्तान, ये जो हमारा सब कॉन्टिनेंट की जो रीजन है, यहाँ पे लोग बड़े स्किल्ड हैं और डिफरेंट रीजन्स के अंदर जैसे गांव देहात में या छोटे शहरों में लोग अपनी टेरिटरी के अंदर स्मॉल बिजनेसेस कर सकते हैं और फिर वहाँ के लोगों को एम्पावर कर सकते हैं और वहाँ पे जॉब्स क्रिएशन होगी। तो आई थिंक अगर पाकिस्तान में स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट किया जाए गवर्नमेंट लेवल पे तो कोशिश की जा रही है, और अगर प्राइवेट सेक्टर भी इसमें आके अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करे तो हम छोटे शहरों में लोगों को एम्पावर करें, तो ये जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का ये सोल्यूशन है स्मॉल बिजनेसेस वो क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, क्या किसी भी बिज़नेस के लिए या स्मॉल बिज़नेस भी अगर किसी ने करना है तो क्या उसके लिए बहुत ज़्यादा सरमाया होना आपके पास ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा पैसे आपके पास होना ज़रूरी है, तभी जाके आप कोई बिज़नेस या कोई छोटा सा बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं? देखें, आज से कुछ अर्सा पहले तक तो ये बात बिल्कुल सच थी। अच्छा। क्योंकि अगर आपने एक शॉप भी ओपन करनी है या कोई भी आपने छोटा मोटा कारोबार करना है तो उसकी मार्केटिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करना पड़ता था, क्योंकि मार्केटिंग के जो चैनल्स थे वो लिमिटेड थे। जैसे प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, और यहीं पे मार्केटिंग आप कर सकते थे। यहाँ पे लोग इश्तिहारात प्रिंट करते थे और वो लगाते थे या डिस्ट्रीब्यूट करते थे, पम्फलेट वगैरह। अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो गया है। अब हर बंदे के हाथ में एक टूल है जिसे मोबाइल फ़ोन कहा जाता है। तो कंटेंट क्रिएशन जो है वो सबसे बड़ी मार्केटिंग है आजकल। तो आज के दौर में आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे हम छोटे कारोबारी हजरात को देखते हैं, वो टिकटॉक पे, यूट्यूब पे आके अपना काम प्रेजेंट कर रहे होते हैं। और इवन मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक मोबाइल शॉप है फॉर एग्जांपल किसी की भी मार्केट के अंदर, तो वो जो मोबाइल शॉप है वो बस टिकटॉक के थ्रू वो आई थिंक वो अपनी मार्केट का सबसे बड़ा सेलर है। अच्छा। क्योंकि टिकटॉक के थ्रू एक अवेयरनेस क्रिएट करता है, अवेयरनेस के थ्रू फिर वो वहाँ पे रिव्यू देता है डिफरेंट मोबाइल एक्सेसरीज का और मोबाइल फोन्स का, और उसकी टारगेट ऑडियंस कितनी ज़्यादा हो गई है। यस। तो आजकल जो है ना ये सरमाया चाहिए हमें, सरमाए से ज़्यादा आजकल हमें आइडिया चाहिए कि हमें बिजनेस करना क्या है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है और आपको लगता है कि ये बिज़नेस की वाकई ही मार्केट में डिमांड है और या कोई प्रॉब्लम है जिसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, अच्छा, एंड देन फिर हमें उसकी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि हम इसको लोगों तक कैसे अपना पैगाम पहुँचाएंगे। और उसके लिए सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी है कंटेंट। तो आजकल कंटेंट के थ्रू अगर आप लोगों तक पहुंच सकते हैं और आपके पास ये स्किल है कंटेंट बनाने की,
अगर नहीं है तो आप किसी को इस अपने Hire कर साथ सकते हैं, हाँ, guide कर कोलैबोरेट सकते हैं कर किसी सकते हैं किसी के साथ, ताकि दोनों के लिए बेनिफिशियल हो। तो आई थिंक आजकल सरमाया, जो पहले एक टाइम में हमारी जो एक रिक्वायरमेंट होती थी कि बहुत ज़्यादा सरमाया चाहिए, बिल्कुल, वो मुझे लगता है कि आजकल क्योंकि थोड़ा सा रीजनिंग दी जाती थी ना कि जी इतने लाखों रुपए हमारे पास होंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं, वरना तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब आप घर बैठ के भी कर सकते हैं। अब जैसे आपने कहा कि आइडिया होना बहुत ज़रूरी है कि आपने काम क्या करना है या आपने बिजनेस किस तरह का करना है। तो किस तरह का बिजनेस कर सकते हैं, अगर हमारे देखने वाले ये जानना चाहते हैं कि क्या नीश होनी चाहिए उनकी, किस तरह की चीज़ को वो मार्केट में लेकर आ सकते हैं, देन उसकी सस्टेनेबिलिटी जो है ना वो कितनी है, ऐसे आइडियाज़ कौन कौन से हो सकते हैं? देखें, अगर हम कम सरमाए वाली बात करें तो उसमें 2-3 तरह की कैटेगरीज हैं। ठीक है। सबसे पहली तो है कि आप कोई प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, ठीक है, वो प्रोडक्ट ये ग्लास हो सकता है, कोई मग हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है। उसको बनाने के लिए आपको एक सरमाया दरकार होता है, और वो सरमाया जो उसको बनाने के लिए चाहिए वो एक आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। अच्छा, दूसरी तरह की चीज़ है कि आप वैल्यू एडिशन पे बिजनेस करते हैं। ठीक है। कि आपने एक चीज़ परचेज़ की, उसमें अपनी वैल्यू ऐड की। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप कपड़े परचेज़ करते हैं जी। मार्केट से, और बड़ा ही रॉ कपड़ा परचेज़ करके फिर उसके ऊपर आप डिज़ाइनिंग करते हैं, हाँ जी। उसको आप तैयार करते हैं फिनिश प्रोडक्ट के अंदर, और फिर वो फिनिश प्रोडक्ट जो है वो आप मार्केट में सेल करते हैं। एंड थर्ड है आपकी सर्विसेज, ओके। कि आपके पास कोई भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप वेब डेवलपर हैं, आप प्रोग्रामर हैं, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अगर आप ये वाली स्किल्स नहीं भी हैं तो आजकल बहुत छोटे बिजनेसेस हैं, जैसे कि हर बड़ी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर आजकल लोग कार वॉश का बिज़नेस करते हैं। अच्छा। उन्होंने इक्विपमेंट रखा हुआ है, गाड़ी है, वो जाती है, आप उनको कॉल करें, आपके घर आएंगे, आपकी गाड़ी बेहतरीन वॉश करके वो चले जाएंगे, उसके चार्ज करते हैं। आपके पास गाड़ी नहीं है, आप बाइक पे भी ये सर्विस दे सकते हैं। फिर घरों में डीप क्लीनिंग की सर्विसेज होती हैं, वो भी उससे भी बहुत, तो सर्विसेज है इस थर्ड मॉडल, इसमें आप बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। इसके लिए आपको सरमाया भी दरकार नहीं है। और इस तरह के और बहुत सारे, जैसे ख़वातीन के लिए हैं कि वो कुकिंग का काम कर सकती हैं। जैसे स्कूल्स में हमेशा पेरेंट्स को एक शिकायत रहती है कि हमारे बच्चों को अच्छी कैंटीन में अच्छी चीज़ें नहीं मिलती। आप अच्छा होममेड चीज़ें तैयार करके आप स्कूल्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर आप बेकिंग का बहुत अच्छा काम है, और इसके लिए भी आपको कोई सरमाया नहीं। इंस्टाग्राम के ऊपर आप एक अपना पेज बनाएं, इंस्टाग्राम के ऊपर आप अपना कंटेंट अपलोड करना शुरू करें बेकिंग से रिलेटेड, और आप केक्स बनाएं, डिफरेंट किस्म की चीज़ प्रोडक्ट्स तैयार करें, और उनको फिर आप जो है ना वो प्रमोट कर सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, और वहाँ से आप बिज़नेस जनरेट कर सकते हैं। तो आजकल तो बहुत सारी सर्विसेज आ गई हैं जो आपको फैसिलिटेट करती हैं, जैसे फूड पांडा है, जैसे राइडिंग सर्विसेज हैं, हाँ, तो वहाँ से आप लोगों को डिलीवर कर सकते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि ये जो डिलीवरी सिस्टम है ये कैसे काम करेगा। तो आई थिंक आजकल तो बहुत सारी सहूलियात हैं, सिर्फ प्रॉब्लम है एग्जीक्यूशन में। अच्छा। हमारे लोग जो है ना वो थोड़ा एग्जीक्यूशन में डरते हैं और फिर स्ट्रेटेजाइज नहीं कर पाते, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। रिस्क नहीं लेते हैं, मुझे लगता है रिस्क टेक, मतलब ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेप जो होता है वो रिस्क ही होता है ना। हम सिर्फ ये सोच रहे होते हैं कि ओह हमने अगर रिस्क ले लिया या फर्स्ट स्टेप ले लिया तो हमारा कोई नुकसान ही हो जाएगा, क्या पता अल्लाह पाक आपका बाजू पकड़ ले। लेकिन रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत कम लोगों में होती है। एंटरप्रेन्योर की सबसे जो पहली जो निशानी है वो है रिस्क टेकिंग एबिलिटी, बिल्कुल, कि वो कितना बड़ा रिस्क ले सकता है। बट रिस्क बड़ा कैलकुलेटेड होना चाहिए। ठीक है। स्पेशली जो जिन चीज़ों का मैंने अभी जिक्र किया है, उन चीज़ों में अगर आप कोई रिस्क लेना चाह रहे हैं तो आप ये देखें सबसे पहले कि इसमें हमारा लॉस कितना है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल एक बेकिंग का काम करते हैं और आप केक्स बनाते हैं, और उसमें आप देखेंगे आपका लॉस क्या है। आपको केक्स बनाने हैं डेली कंसिस्टेंटली, आपको इंस्टाग्राम पेज ग्रो करना है अपना, इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर आप डेली अपलोड्स करें, टिकटॉक पे डेली अपलोड्स करें, और वो आप फॉर एग्जांपल एक महीने के लिए कंसिस्टेंटली कर लेते हैं, आपको ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। वो एक महीने में अगर आपका कुछ वेस्टेज भी हो रहा है, वेस्टेज इन अ सेंस कि अगर आपके वो केक्स बिक नहीं रहे, आपको खुद खाने पड़ रहे हैं, आप दोस्तों को गिफ्ट कर रहे हैं, तो वो आपका कितना लॉस हो जाएगा। लेकिन जब आप स्टार्ट ही नहीं करेंगे और यही सोचते रहेंगे मेरे पास टाइम नहीं निकलेगा, मैं ये नहीं कर सकता। जैसे हमारे लड़के हैं, यंग लड़के हैं,
वो बहुत सारे इस तरह के काम कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि वो कोई भी स्किल सीख लें। मैं कहता हूँ कि आजकल फ़ोटोग्राफी आप कंटेंट क्रिएशन किसी के लिए भी कर सकते हैं। जी। आप किसी भी बिज़नेस के पास जाएं, उन्हें कहें जी कि मैं आपके लिए कंटेंट बनाता हूँ ओके। और मैं आपके बिज़नेस को प्रमोट करता हूँ, ठीक है। और इससे उनका बिज़नेस ग्रो होगा। अगर आप उनके साथ कोई अच्छी डील क्रैक कर लेते हैं तो आप उनको जितना बिज़नेस एक्स्ट्रा उनके रूटीन से एक्स्ट्रा देंगे उसमें आप उनसे शेयर ले सकते हैं। तो बहुत सारे इस तरह के आइडियाज़ हैं। द प्रॉब्लम इज़ कि हमारे लोग एक बबल में हैं और वो बबल है कि जब पैसे आएंगे तब कारोबार काम करेंगे। होगा। ठीक है। तो एक कहावत है कि जब दादा मरेंगे तब बैल बटेंगे। तो वो हम कब तक इंतज़ार करेंगे उस चीज़ का? तो हमें आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेना पड़ता है। मैं भी मेरा ताल्लुक भी लाहौर से नहीं है। मैं अच्छा। बाहर एक सिटी से आया था। जब मैं आया था तो ओबियसली हम कुछ भी नहीं थे, तो पैदल सफ़र करते थे। तो वो एक जो जर्नी होती है एक्चुअली में, वो इसी तरह के छोटे छोटे रिस्क लेने के बाद आप वो जर्नी पूरी करते हैं। अच्छा, अब कुछ लोगों के दरमियान दिमाग में ना ये भी एक सवाल होता है कि अगर चले बिल फ़र्ज़ हमारे पास पैसे आ गए हैं तो हमें क्या एक फ़िज़िकल दुकान खोल लेनी चाहिए किसी चीज़ की, या फिर हमें ऑनलाइन कारोबार करना चाहिए? तो क्या प्रेफर आप करेंगे कि दोनों में से क्या बेहतर है आजकल जो कि उनको प्रमोट कर सकता है? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे पहले कि आजकल इंटरनेशनली और लोकली ये चीज़ कैसे काम कर रही है। ठीक है। ये एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि आजकल लोग पहले ऑनलाइन जाते हैं, अपनी मार्केट चेक करते हैं और मार्केट पेनिट्रेशन करते हैं, पहले थोड़ा सी एक वाइब क्रिएट करते हैं एंड देन वो फिर वो फिज़िकल की तरफ आते हैं। फिज़िकल कोई शॉप ओपन करना किसी भी ब्रांड के लिए मेरे ख्याल से वो सिर्फ़ और सिर्फ आजकल एक वैलिडेशन ऑथेंटिकेशन हो गई है। अच्छा। कि आपकी फ़िज़िकल शॉप है, लोग थोड़ा सा उस ब्रांड को थोड़ा सीरियसली लेना स्टार्ट करते हैं। ओके। पाकिस्तान जैसी कंट्री में अब आज भी ये है। लेकिन अगर ये चीज़ ख़त्म हो जाए तो आई डोंट थिंक सो कि सारे ब्रांड्स जो हैं वो फिज़िकली जाएंगे। ओके। वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे हम ऑनलाइन। देखिए, आप इमेजिन करें, आप एक मॉल के अंदर कोई अपना ब्रांड आउटलेट ओपन करते हैं, आपको 5 से 6 मिलियन रेंट है पर मंथ। बिल्कुल। वो 5 से 6 मिलियन अगर आप मार्केट में आउटरीच में लगाते हैं तो आप कितनी ज़्यादा ऑडियंस को कैटर कर सकते हैं। फिर वो जो मॉल है जहाँ पे आपने अपना ब्रांड आउटलेट ओपन की है वो एक टेरिटरी में है, जी, तो आप उसी टेरिटोरियल कस्टमर्स को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन जाते हैं तो आप पैन पाकिस्तान जा सकते हैं, पूरी कंट्री तक आपकी रसाई हो सकती है। तो ऑनलाइन जो है वो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। सही। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाएं, कोई बहुत बड़ी वेबसाइट ऐप लॉन्च करें। आजकल तो फेसबुक पे एक पेज बना के, व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना के, इंस्टाग्राम के थ्रू, टिकटॉक के थ्रू बहुत सारे लोग इस चीज़ पे बड़ा फोकस्ड हैं कि वो इस पे काम कर रहे हैं।